जहाँ पर ये ब्राह्मण लोग विशेषकर स्नान करा करते थे। सुबह सुबह प्रतिदिन मुंह अंधेरा जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, गर्मियों का। अब रामानंद जी अंधेरे में जा रहे थे, गले में उनके कंठी थी, क्योंकि वैष्णव परंपरा थे और वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित की एक पहचान होती है। तो रामानंद जी नीचे उतर रहे थे अंधेरे में, कभी परमात्मा की शरण में खड़ाऊ लगी। खड़ा रामानंद जी ने सोचा कोई बालक का चोट लागी। साधु संत दयालु होते, एकदम झुके, झुकते ही उनकी गले की जो कंठी थी अंधेरे में निकल के परमात्मा के गले में गल गई कबीर साहब ने, और सिर पे हाथ रख के कहा, बेटा रो मत, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। परमात्मा चुप हो गए और स्वामी जी अपना स्नान करने लग गए और कहा, बेटा तू बैठ जा, किसी का बालक रास्ता भूल के आ गया, तुझे सुबह तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, यहाँ बैठ जा। वो स्नान करने लगे, परमात्मा तक ध्यान हुए, अपनी कुटिया में आ गई। स्वामी जी ने देखा बच्चा का कोई सत्संग कर रहा था, श्री विष्णु जी की कथा सुना रहा था, सैकड़ों श्रोता बैठे थे, परमात्मा भी जा बैठे वहां पर। दुष्ट परमात्मा ने, जैसे वैष्णव परंपरा से दीक्षित व्यक्ति होते हैं, ऐसे एक लंबा सा तो तिलक लगाते, नाक पर कण पूरा और एक कंठी माला पहन लेते हैं। मारा था प्रवचन के ब्रह्मा जी की तो आयु है, विष्णु और शंकर अग्र अमर है, ऐसे ऐसे। तो परमात्मा ने प्रसन्न खड़ा होकर कहा कि स्वामी जी मेरा एक शंका है, समाधान कीजिए। विवेकानंद जी ने कहा कि बच्चा बोलो क्या शंका है। आप कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश अग्रो अमर हैं, क्या इनके माँ का पिता है कौन? विष्णु की माँ। शंकर का दादा कौन है? पंडित जी दे बता। यहाँ के सारे फेल है कि दादरो अमर हो, सविनाशी है, जो माता पिता नहीं है, तो ऐसे लीला करते। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने एक दिन शिव पुराण सुना था, एक ब्राह्मण पढ़ा था, और उसकी रुद्र संहिता में लिखा शिवा के संयोग से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, ऐसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। आप कहते स्वामी जी की माता पिता नहीं, अब उसके पैरों के नीचे की जमीन निकल गई, सामने बेइज्जती हो रही। तो बड़ा विद्वान पाक क्या था पुराणों को। परमात्मा बोले मैंने पढ़ा नहीं, मैं कहता हूँ मैंने सुना कि झूठ बोलता है तो कहीं से दीक्षा प्राप्त है क्या? तेने तिलक वगैरह लगा रखे हैं? हाँ जी दीक्षा प्राप्त। कहाँ से? विवेकानंद ने पूछा कहाँ से दीक्षा? से मैं हूँ। आप कौन है, किस जाति से है? परमात्मा तो बोले नहीं, उससे पहले श्रोता ही कहने लगे कि नीरू का लड़का है, धानक का, जुनाई का। तो विवेकानंद को मौका मिल गया, कहने लगा देखो रे लोगों कितना झूठा है, कितना कपटी व्यक्ति है, बच्चा है ये झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, मेरे गुरु से। वो तो इन शूद्रों को निकट भी नहीं बैठने देता, इनकी शकल भी नहीं देखता, पर्दे के पीछे से बातें करता है। यानी उस विषय को चेंज कर दिया जो भगवान ने सच्ची बताई थी सभा के अंदर, और कह रहा है कि धानक के पुत्र को और हमारे गुरुदेव ने दीक्षा दे रखी है। वो बोले माता पिता जो थे, एक सुर में कहा कि महाराज हमारी कन्या बैठ गई, हम तो वहां निकलो जो भी धानक का पुत्र विनायक का पुत्र कहता है कि मैंने गुरु बना लिया आपको, अपना सारी काशी में आग की तरफ लगी है ये बात, और सभी लोग कह रहे हैं वैसा है तो बहुत हुआ। रामानंद जी ने कहा कि झूठ नहीं होता है, पता लगा रोने वाला में सब्सक्राइब करो और घर कुछ रहते नीरू का, किसी ने सोच कर जाकर बता दिया मीमांसा में के दूर कबीर ने कुछ न कुछ गड़बड़ करी है।